Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत प्यारी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी एयरफोर्स एरो ट्रेड या एयरमैन की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है। एयरमैन की भी सारी यही प्रिपरेशन होती है, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सब ब्रांचेस की होती है। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप किसी भी ब्रांच के हैं तो आप इन क्वेश्चन से आप टेस्ट क्लियर आसानी से कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। वीडियो को जस्ट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी कॉल्ड। यानी कि जो बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की जो क्वांटिटी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, सबको ही पता होगी मगर फिर भी बता देता हूँ। मैटर विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, मतलब जो चीज़ जगह घेरती है या जिसका वेट भी होता है ना, तो वेट वगैरह भी आ जाते हैं इसकी कंडीशन में। मुझे सही से याद नहीं है लेकिन आई होप मैं सही बता रहा हूँ कि कोई चीज़ जो कि जगह घेरती है या उसका वेट होता है तो वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो अब ऐसी चीज़, ऐसी बॉडी जिसके अंदर मैटर की क्वांटिटी क्या कहलाती है, किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की क्वांटिटी क्या कहलाती है उसको हम बता दें। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पर एनर्जी, बी पर है मास, सी पर है वॉल्यूम और डी पर है डेंसिटी। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मास। मास ऐसी चीज़ है जो कि बॉडी के अंदर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मैटर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सब्सटेंस दैट ट्रांसफर्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड। अच्छा, वो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर लेता है। तो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को कौन ट्रांसफ़र कर सकता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इंसुलेटर बिल्कुल नहीं कर सकता, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और आइसोलेटर। जो करेक्ट ऑप्शन है बी, कंडक्टर बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। कंडक्टर ऐसी चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में, ट्रांसफ़र करने में हेल्प देता है। क्योंकि वो मेटल का होता है और कंडक्टर हमेशा मेटल के ही होते हैं, चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर हो या प्लैटिनम वगैरह, कोई भी मेटल हो, वो ऐसे होते हैं मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि हीट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, अ डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड डैश। अच्छा, वो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि जो करंट होता है उसको जमा करके रखती है, स्टोर करके रखती है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों चेक कर लेते हैं। ए पर है जनरेटर, बी पर है मोटर, सी पर है ट्रांसफ़र और डी पर है सी पर है ट्रांसफार्मर और डी पर है कैपेसिटर। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को स्टोर करके रखती है अपने पास, तो इसलिए डी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इसकी जगह बैटरी भी हो सकता है, अगर बैटरी का ऑप्शन आए तो बैटरी भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट वुड बी कैपेसिटर। सो कैपेसिटर हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। बैटरी अगर आ जाए, बैटरी का ऑप्शन आ जाए तो आप बैटरी पर टिक लगाएंगे, बट यहाँ पर कैपेसिटर के चांसेस हैं ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हार्ट। इसके अंदर हमें करेक्ट प्रपोजिशन पुट करना है। अच्छा, ही लुक्स अपसेट पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं, वो मुझे अपसेट यानी कि उदास दिख रहा है। आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हार्ट, मेरे ख्याल से उसने जो क्रिटिसिज्म है यानी कि जो तनकीद है वो दिल पर ले लिए। तो कौन सा करेक्ट प्रपोजिशन आएगा, जल्दी से देख लेते हैं। ए पर है टू, बी पर है इन, सी पर है अबाउट और डी पर है ऑफ। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट। टू मतलब हार्ट पर ले लिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है टू। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फैक स्टैंड्स फॉर डैश। फैक एक वर्ड है जिसका हमें एब्रीविएशन बताना है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। ए पर है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बी पर है फेवरेट आस्क्ड क्वेश्चंस, सी पर है फेवरेट एंड आंसर्ड क्वेश्चंस और डी पर है फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
करेक्ट होगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवालात। इनको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? फैक, FAQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, बीट अबाउट द बुश। अच्छा, बीट अबाउट द बुश जो है ये एक ईडीएम है, यानी कि एक मुहावरा है। तो ये मुहावरे को हमें इसके मतलब बताने हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चेक करते हैं कौन सा सबसे परफेक्ट मतलब बन रहा है इसका। ए पर है ट्राई टू मीट जॉर्ज बुश, बी पर है टू अवॉइड द मेन टॉपिक, सी पर है टू मेक नॉइज यानी शोर मचाना, टू मेक नॉइज, डी पर है टू अकम्पनी समवन इन जंगल। अच्छा, तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। यानी बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि किसी भी ऐसी वर्ब बोला जाता है जब कोई जो है अपनी असल बात करने के बजाय, मेन बात करने के बजाय इधर उधर की बातों में लग जाए। यानी कि कोई अगर हम उससे काम की बात कर रहे हैं, वो उसको समझ नहीं आ रही, वो समझ रहा है यार मैं इसकी बातों में फंस जाऊंगा, तो वो कोई और बात, तो अपने टॉपिक से हट के यानी कि अपनी कोई भी बात मेन चीज़ को छोड़ के किसी दूसरी साइड की बात करने लग जाना, तो उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच मार्क इज़ यूज फॉर सेमी कॉलन। अच्छा, नीचे दिए गए मार्क्स, कुछ मार्क्स दिए गए हैं, कुछ निशान दिए गए, इनमें से हमें बताना है सेमी कॉलन का कौन सा वाला निशान होता है। तो ए पर जो है हमारे पास एक मार्क दिया है जिसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, बी पर जो है वो कॉलन है, और डी पर जो एक्सक्लेमेशन है, सी पर है हमारे पास सेमी कॉलन। तो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कॉलन जो होता है वो बी वाला होता है, यानी कि उसके अंदर ऊपर और नीचे 2 डॉट लगे होते हैं। सेमी का मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ कॉलन या हाफ कॉलन। हाफ कॉलन में क्या होगा, पूरे कॉलन में 2 डॉट होते हैं, हाफ कॉलन में 1 डॉट आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा, नीचे आ जाएगा कॉमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह से बिल्कुल करेक्ट होगा, सेमी कॉलन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ए सिनोनियम ऑफ द वर्ड जेस्ट। जेस्ट एक वर्ड है जिसका हमें सिनोनियम बताना है, यानी कि सेम मतलब वाला अल्फाज बताना है। तो जेस्ट का मतलब पहले हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकेंगे, सिनोनियम बता सकेंगे। जेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का पैशन, जनून होता है ना, जनून, किसी भी काम को करने का जनून, एक्साइटमेंट उसके लिए, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जेस्ट। तो इसका जो सिनोनियम होगा, चारों देख लेते हैं। ए पर है बोर्डम, और बी पर है एंथुजियाज्म, और सी पर है एपैथी, डी पर है फैटीग। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एंथुजियाज्म। ठीक है, ये भी बिल्कुल इसी के माने में आता है। एंथुजियाज्म का मतलब भी यही होता है कि पैशन वाला बंदा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ वर्ड एक्सपेंड। अच्छा, एक एंटोनियम बताना है किस वर्ड का, एक्सपेंड का। एक्सपेंड एक वर्ड है जिसका हमें एंटोनियम बताना है, यानी कि अपोजिट बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले एक्सपेंड का मतलब देख लेते हैं। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना। ठीक है, किसी चीज़ को भी फैलाने को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंड। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पर एक ग्रो, ग्रो बड़ा करने को बोलते हैं, बड़ा नहीं करना। इंक्रीज, कंडेंस और इनलार्ज, डी ऑप्शन है इनलार्ज। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि फैलाने में तो ग्रो भी फैलाने में ही आता है, इंक्रीज भी फैलाने में ही आता है, इनलार्ज भी फैलाने में ही आता है। लेकिन हमें तो अपोजिट बताना है, यानी कि हमें कोई छोटा करने वाला वर्ड बताना है। तो कंडेंस ऐसा वर्ड है जो कि किसी चीज़ को कम कंप्रेस कर देता है, या कॉम्पैक्ट कर देता है, या छोटा करके रखता है, खींच के रखता है, उसको हम कंडेंस बोलते हैं। तो एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना, और कंडेंस का मतलब खींच कर रखना, उसको एक ही जगह पर स्टेबल रखना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह